स्त्री 2 फिर से वही हुआ। एक हुक के ऊपर मूवी का एंड कर दिया गया और आज के इस वीडियो में हम उसी हुक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ में करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्त्री 2 और स्त्री 1 से भी पहले की एक कहानी है स्त्री की मौत की, जिसकी बैक स्टोरी स्त्री 2 में बताई जाती है, जहां पे स्त्री एक वैश्या होती है और एक आदमी उससे प्रेम करके शादी करके अपने घर में ले आता है। उन दोनों को एक बच्ची भी होती है, बट गांव के एक आदमी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो स्त्री और उसके पति दोनों को जान से मार देता है। उसके बाद में स्त्री भूत बनकर उस गांव में दोबारा लौटती है और उसी आदमी का सर काट देती है। एंड उसके बाद में वो गांव के हर एक आदमी को उठाना चालू कर देती है, तब तक जब तक विक्की उसकी चोटी काट कर उसे गांव से बाहर नहीं निकाल देता। एंड जैसे स्त्री गांव से बाहर जाती है, सरकटे को गांव में घुसने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो स्त्री से डर रहा होता है, इसीलिए वो स्त्री की प्रेजेंस में गांव में एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए स्त्री के जाते ही वो गांव में एंटर करता है और वो भी वही करता है जो स्त्री कर रही थी, बट अपोजिट जेंडर के साथ में। एंड कमाल की बात यह है कि स्त्री और सरकटा बहुत पहले की बात है, अराउंड 100 से 150 साल पहले की कहानी। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया गया, बट हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक कमाल की बात और है कि इन दोनों के ही वंशज आज प्रेजेंट टाइम में उस गांव में मौजूद है या गांव से बाहर मौजूद है। सबसे पहले आती है श्रद्धा कपूर, जो फिल्म के एंड में बताती है कि वो स्त्री की बेटी है, वो छोटी बेटी जो आदमी और स्त्री दोनों के प्रेम से पैदा हुई थी। और एक्चुअली में जो श्रद्धा है वो एक आत्मा है, यानी कि उसे भी किसी ने मार दिया था, इसीलिए 100 से 150 साल पुरानी होने के बावजूद उसकी उम्र अभी आपको 30 के समथिंग देखने को मिलती है। उसके पीछे का कारण है कि इसी एज में उसकी मौत हुई थी। बट सवाल आता है कि आखिरकार श्रद्धा को मारा किसने होगा, तो उसका जवाब हमें फिल्म के अंदर ही मिलता है, सरकटे का वंशज। और फिल्म के अंदर सरकटे का वंशज कौन देखने को मिलता है? अक्षय कुमार, यानी कि सरकटा उसका पूर्वज रहता है। और फिल्म के एंड में हमें देखने को मिलता है कि एक लोटा बुड़कते हुए अक्षय कुमार के पास में आता है और अक्षय कुमार उसे उठाकर उसके अंदर की जितनी भी शक्तियां होता है अपने शरीर के अंदर ले लेता है। एंड यहाँ से स्त्री 3 की कहानी शुरू होती है, जहाँ अक्षय कुमार के पास में भी वही पावर आ चुकी है जो सरकटे के पास में थी। विक्की एंड श्रद्धा दोनों मिलकर अक्षय कुमार यानी कि मेन विलन से पार्ट 3 में लड़ने वाले हैं। और अगर इस पार्ट 3 को यहीं पे एंड करने का सोचा है तो ये परफेक्ट क्लाइमैक्स हो सकता है एक स्टार पावर के साथ में, यानी कि एक बड़ा स्टार एज अ विलन ले लो और उसके बाद में उसका परफेक्ट क्लाइमैक्स सेट कर दो। बट ये सारी बातें तो फिल्म के बाहर की है। फिल्म के अंदर की बात करते हैं, जहां पे ये फिल्म बहुत ही कमाल का मेटाफोर आपके सामने रखती है। सबसे पहला मेटाफोर आता है अर्धनारीश्वर, आधा आदमी आदि औरत। और इसे अगर आप पुराणों के हिसाब से देखने के लिए जाओ तो ये रिप्रेजेंट करता है भगवान शंकर और माता पार्वती को, जहाँ पे उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है क्योंकि वो हाफ शंकर जी और हाफ पार्वती माँ। एंड इसके पीछे एक सिंबोलिज्म है कि यूनिवर्स के अंदर बैलेंस करके रखना। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि जितनी जरूरत यूनिवर्स को आदमी की है उतनी ही जरूरत यूनिवर्स को औरत की भी है। और अगर ये दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो एक परफेक्ट बैलेंस रह सकता है। और यही इस स्त्री फ्रेंचाइज का मेन मोटिव है, फेमिनिज्म, जो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। औरत डोमिनेट करती है तो क्या होता है, और जब मेल डोमिनेट करता है तब क्या होता है। दोनों ही चीजों को आपके सामने दिखाया जाता है। और फिल्म के एंड में विक्की और श्रद्धा को एक साथ दिखाने के पीछे का यही मतलब था कि राइटर बैलेंस दिखाना चाहते थे। दूसरा आता है रावण का मेटाफोर। अगर आप रावण के बारे में देखने के लिए जाओगे तो उन्होंने जैसे सीता माता को बंदी बनाकर रखा था, वैसे ही फिल्म के अंदर सरकटा भी कई सारी महिलाओं को बंदी बनाकर रखता है। जैसे रावण के 10 सिर थे जो 10 अलग अलग बुराई को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही सरकटे के भी बहुत सारे सिर होते हैं, यानी कि जितना आप उसे काटोगे वो उतना ही और बढ़ता जाएगा। अब इसके पीछे एक और कमाल का मेटाफोर आता है, जो एक्चुअली में ये दिखाना चाहते थे कि सरकटा एक आदमी या एक भूत नहीं है, वो एक सोच है जो आदमी से आदमी में ट्रांसफर होती है। और ये सोच है मिसोजिनिस्ट वाली, यानी कि उन मर्दों का जिनका ये मानना है कि औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। उस सोच को सरकटे के जरिए आपको रिप्रेजेंट करा जाता है। और जितना आप इनका सर काटोगे ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। जैसे सरकटा गांव के सारे आदमियों को कंट्रोल कर लेता है, अपनी सोच उनके अंदर डाल देता है। और यही फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि इस टाइप की सोच को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर एक भी बंदा ऐसा जिंदा है तो वो इस सोच को आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो अक्षय कुमार के जरिए दिखाया जाता है कि लोटा उसके पास आता है और उस लोटे के अंदर से एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी एक्चुअली में एक सोच होती है, जो सोच उसके पूर्वज की थी वही सोच अक्षय कुमार की अब है, यानी कि वो सोच पार्ट 3 में भी कंटिन्यू रहेगी। इसे कहते हैं परफेक्ट मेटाफोर।
बट खैर सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं जो वरुण धवन की भेड़िया 2 से रिलेटेड है। वरुण धवन कहता है कि दिल्ली में बहुत खतरा है, गर्दन के पास में कोई दांत डालकर पूरा खून चूस लेता है और ऐसी एक ही प्रजाति है जिन्हें हम वैम्पायर के नाम से बुलाते हैं। यानी कि भेड़िया 2 में जो मेन विलन होने वाला है वो एक वैम्पायर होने वाला है, एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं और वो रियल लोकेशन पर बेस करने वाले। अब इस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि ज़रा आप सोचो कि इंडियन सिनेमा में लास्ट टाइम आपने मॉन्स्टर वाली कहानी कब देखी थी? है ही नहीं, बनती ही नहीं है प्रॉपर वे में। बट एक अच्छा स्टूडियो, अच्छा बजट और अच्छे वीएफएक्स के साथ में एक वैम्पायर की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक्साइट होने के लिए। बट खैर ये था मेरा वीडियो स्त्री 2 की एंडिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपकी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं अगले किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।